ऐसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे अंक होते हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, लकी नंबर, ये नंबर काफी होते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का भी एक अपना महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। यदि ये मिस कर गए तो आप पूरा न्यूमरोलॉजी मिस कर जाओगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है, मूलांक और भाग्यांक, उससे भी महत्व इसका है ज्यादा, यूनिवर्सल नंबर। जी। देखिए, रूटीन लाइफ में ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपको काम आते हैं। जब हम सब कुछ करके हार जाते हैं ना, जैसे कि हमें कोई बीमारी है, मान के चलें, सब इलाज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? दुआ करेंगे ना। लास्ट चांस तो यही है ना भाई, सब दवाएं कर ली, सब उपाय कर लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब क्या करें? चलो भाई भगवान के शरण में जाते हैं, दुआ का सहारा लेते हैं। बस ये जो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर जो है, वो दुआ का नंबर है, यूं समझिए आप। जब कोई सब करने के बाद में भी आपकी गाड़ी स्टक हो जाती है, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, कोई ग्रोथ नहीं मिलता है, जो हमारा काम जो है वो बन नहीं रहा है, तब जाके हमें ये यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हेल्प करता है। ये डिवाइन पावर, डिवाइन नंबर है ये, मगर उसको यूटिलाइज करते आपको आना चाहिए। अच्छा, बराबर है। जैसा आपके ग्रिड में 3 मिसिंग था, आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 आ रहा है, ठीक है? तो नहीं, मेरा 8 आ रहा था, वो मिसिंग था। मेरा मतलब 25 नवंबर 1965 है डेट ऑफ बर्थ जी। तो इसमें कहीं भी 8 नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 8 आया, बराबर ना? 8 है, बराबर। तो वो मिसिंग था आपके केस में, बिल्कुल, बराबर। तो इसको भी यूटिलाइज हमें करना है, 1 से 9 नंबर तक, क्यों? हर एक का अलग अलग आएगा, किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 5 आएगा। तो उसे हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो हम आज देखेंगे। वो थोड़ा मैं आपको डीप में बता देता हूँ किस तरह से हमें करना है। देखिए, हर एक इंसान को अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, और वो हमें मिलती है हमारे घर की दिशाओं से, या कोई भी दिशाओं से मिलती है। ठीक है, एक ही घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, मगर दोनों का भविष्य अलग होता है, दोनों के हाव भाव जो है, दोनों के एक्शन भी अलग है, दोनों की सोच भी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ काम नहीं करती, ये मान के चलिए आप, वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो भी काम करता है। एक रूम में जो रहता है लड़का, और दूसरे रूम में दूसरा रहता है, तो दोनों का वास्तु अलग है, दोनों रूम का, वहां पर भी फर्क पड़ेगा आपको। दोनों का यूनिवर्सल नंबर भी शायद अलग हो, तो उनको जो दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल का भी इन्वायरमेंट पे फर्क, इसके ऊपर रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बहुत कुछ है हमें देखना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप कोई भी डिसीजन पे नहीं जा सकते हो सर। पर जुड़वा बच्चों का सभी एक ही आएगा ना वो हिसाब से, तो फिर यूनिवर्सल नंबर भी एक ही है। हाँ, यूनिवर्सल नंबर भी एक ही है, मगर उनका आप देखिएगा परवरिश जो अलग अलग जगह पे हुई है, यानी अलग अलग रूम में दोनों रहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों की सोच में भी फर्क आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है। आप ऐसा केस भी आप देखिए, स्टडी कीजिए, आपके आसपास कोई हो तो यूनिवर्सल, दोनों का यूनिवर्सल नंबर निकालिए, दोनों का ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालिए, फिर आप उस केस को आप स्टडी कीजिए, तो आपको उसमें पता चलेगा कि यूनिवर्सल नंबर का कितना बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल नंबर पे, हम आते हैं, बराबर। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां हमें उसको यूटिलाइज करना है। देखिए, मान लो किसी का यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, हाँ, इसे कुआ नंबर भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, कोई कुआ नंबर कहता है, बट जनरली इसको यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, यानी कुदरत से हमें जो सपोर्ट मिलता है इसी नंबर से मिलता है। हाँ, अभी मान लो किसी का यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, उस बंदे को, उस इंसान को यदि अपने लाइफ में सक्सेस और प्रोस्पेरिटी चाहिए, जो अभी नहीं मिल रही है, मान लो सब कुछ किया उसने फिर भी, तो उससे उसका जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, तो उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। वहां जाके बैठे, वो वहां जाके खाना खाए, वहां सोए, जो भी एक्टिविटी है, मैक्सिमम एक्टिविटी उसे वहां करनी है। कहां पे? साउथ ईस्ट पे, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस के लिए।
अभी मान लो जैसे जनरली हम वास्तु में कहते हैं नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी की दिशा है, बराबर है। जनरली वास्तु में ऐसा कहा गया है नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी जी। हाँ, इनके लाइफ में यदि अपॉर्चुनिटी तो आएगी, यदि वो नॉर्थ को यूटिलाइजेशन करता है ज्यादा तो उसमें इनको कोई कोई केस में आप देखिए जिसके लिए नेगेटिव नंबर है जिसको, तो वो नॉर्थ में बैठेगा, अपॉर्चुनिटी तो आएगी उसे मगर उसको नुकसान दे के जाएगी। तो हर केस में वो एक से नहीं है कि आपको वहीं से सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर आप निकालिए, उसमें आप देखिए यदि एक नंबर आता है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही है तो साउथ ईस्ट में उसे आप बिठा सकते हो, या उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी आप साउथ ईस्ट में आप करवा सकते हो, बराबर। अभी उसे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मान लो जॉब पे है कई सालों से वहीं अटका हुआ है, आगे ग्रोथ नहीं मिल रहा है या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी जिस सिचुएशन में हम है चाहे वो मेडिटेशन में हो उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जहां हम है वहां से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए नॉर्थ दिशा इसके लिए ठीक है, जिसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 आता है। आपको निकालना तो आ गया ना यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर किस तरह से निकालना, ये तो आपको पता है। तो आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ आती है उसका पहले आप यूनिवर्सल सपोर्ट निकालिए, नंबर निकालिए। अभी उसका प्रॉब्लम यह है कि भाई मुझे ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा कई सालों से मैं जॉब कर रहा हूं उसी जगह पे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं, तो उसे कहिए आपकी एक्टिविटी आप नॉर्थ में बढ़ा दीजिए। देखिए मैंने अलग अलग पॉइंट दिए, सक्सेस के लिए प्रॉस्पेरिटी क्या है, साउथ ईस्ट है। ग्रोथ जहां पे उसको अड़ गया है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, आप उसको मेडिटेशन में भी ले सकते हो। मैं रोज मेडिटेशन करता हूं, इतने सालों से करता हूं, मगर मुझे वो जगह मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां नहीं पहुंच पाता हूं, मेरा ध्यान नहीं लग पाता है, मुझे वो अनुभूति नहीं हो पाती है। तो जिनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है उन्हें आप कहिए आप नॉर्थ में बैठिए, तो जिस स्थिति में वो है उससे आगे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे। जॉब में है तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, जो भी है, बिजनेस में है तो वो अच्छा ग्रो करेगा। तो ग्रोथ के लिए उन्हें नॉर्थ में बैठना है। देखिए ये रेमेडी जो है बहुत पावरफुल रेमेडी है, शायद आपको ये कहीं ना मिले और ये सिर्फ आपके लिए है। हो सके तो कृपया इसको आप और कहीं ना दें, यानी पब्लिक के लिए ओपन ना करें, इसे अपने पास रखें। और बहुत ही मेहनत से ये रेमेडी बनती है। तो इसके लिए अभी देखिए यदि हेल्थ का इश्यू है इसको 1 नंबर वाले को, तो उसे कहिए आप ईस्ट में बैठिए या ईस्ट को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। उसका बेड है, यदि बेड रेस्ट में तो बेड वहां रखिए, कुर्सी रखिए बैठने के लिए, या उसकी एक्टिविटी वहां थोड़ा ज्यादा कराइए, वहां बैठ के उसको चाय पानी नाश्ता दीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना समय वो वहां बिताएगा उस दिशा में, तो उससे फायदा होगा और उसका रिजल्ट आप बहुत फास्ट देख सकते हो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं लव के लिए। लव यानी आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, उनसे आपको प्यार मोहब्बत चाहिए, एक अच्छा रिश्ता चाहिए, तो उसको साउथ में बैठना चाहिए 1 नंबर वाले को। इसके कोई रिश्ते बिगड़े हुए हैं या उसे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मुझसे नहीं, यानी एक डिस्टेंस है बाप बेटे में, भाई में, हस्बैंड वाइफ में या दोस्तों में, तो वो जो लव है, लव की बात यहाँ प्रेम है सबके लिए, हर रिश्ते में, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, पति पत्नी, जो भी है, तो उनके लिए है। तो यदि ये कहीं मिसिंग है उनकी लाइफ में तो उन्हें साउथ में बैठना चाहिए या साउथ में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, चाहे वो बेडरूम रखें, चाहे वो थोड़ा टाइम बैठे वहां, बालकनी हो, जो भी हो। फिर यह देखिए वो तो हमने देख लिया, अभी यहाँ क्या करना है, मेनली तो ये देखना है कि डायरेक्शन कौन सी उसे अवॉइड करनी है, डायरेक्शन टू अवॉइड, ये खास ध्यान रखना है। अच्छा ना हो सके तो कुछ नहीं, मगर यहाँ गलती से पैर दे दिया तो आप तकलीफ में आ जाओगे। तो इसको वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो घर का हो, ऑफिस हो। तो ये डायरेक्शन में उन्हें नहीं बैठना है, एक्टिविटी नहीं करनी है। नहीं तो देखिए ऊपर वाली सारे दिक्कत में से कोई ना कोई दिक्कत उन्हें आनी शुरू हो जाएगी। एक वाले को आप ढूंढिए, देखिए कि वो उसका बेडरूम कहाँ है, फिर देखिए, या उस ऑफिस में उसकी जगह कहाँ है, या वो अपने घर में ड्राइंग रूम में तो ज्यादा वहां बैठता है, कहाँ क्या करता है वो आप देखिए।
तो ये डायरेक्शन उसे अवॉइड करना चाहिए। फिर उसे, अब इसका इलाज क्या है, तो उसके साथ साथ इन्हें डोनेशन जो है वो फूड टू पुअर और सैटरडे, शनिवार को गरीब लोगों को उसे खाना खिलाना है, जो आपकी दृष्टि में गरीब है। चाहे वो भिखारी भी हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेहनत मजदूरी तो करते हैं मगर फिर भी बेचारे वो ज्यादातर भूखे रहते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, उनको आप खिलाइए। जिनका 1 नंबर है, ऊपर का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ऊपर आप डायरेक्शन चेंज कर लो, साथ साथ में अवॉइड डायरेक्शन को आप देखिए। और ये जो डोनेशन वाली रेमेडी है बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, उसको आप यूटिलाइजेशन लाइए और फिर देखिए उसके लाइफ में किस तरह से बदलाव आता है। ये यूनिवर्स उसको डायरेक्शन देगा, फिर यूनिवर्स उनको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ये नंबर वाले को। क्लियर हुआ इतना? 1 नंबर वाले को, जिसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 1 है, उन्हें इस तरह से करना चाहिए इन चीजों का। क्लियर राकेश जी? यस सर। लेकिन साहब जैसे जो अवॉइड बेस्ट डायरेक्शन, अगर अवॉइड न कर सकते हो, हमारा बेडरूम ही बेस्ट डायरेक्शन में हो, तो क्या करें सर? तो आपका डायरेक्शन आपको बदल देना है, आपका डायरेक्शन बदल देना है आपको। हमारी श्रीमती जी का नंबर 1 आ रहा है, यूनिवर्सल नंबर 1, 1959 की पैदाइश है, तो टोटल हुआ 6 और 6 + 4 = 10 = 1। हाँ, घर के सारे लोगों के ड्राइवर ये नंबर निकालिए, यूनिवर्सल नंबर, वो हिसाब से उन्हें उस जगह पे बिठाइए या उन्हें देखिए। अब देखिए छोटे बच्चे उसको छोड़ दिए बोले, जो अभी एक्टिव है लाइफ में, 35 के ऊपर है, बराबर है, उनका आप देखिए, आपका निकालिए यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कौन सा है, वो हिसाब से। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 5 है सर। 5 है ना, फिर हम आगे आते हैं क्या करना है, ठीक है। तो सब जैसे हमारी श्रीमती जी का 1 है, वेस्ट डायरेक्शन अवॉइडेबल है, हाँ जी, तो वहीं पर हमारा बेडरूम है हमेशा से, और सब अष्टक वर्ग में भी वेस्ट डायरेक्शन अवॉइडेबल है। हाँ, तो फिर आपने क्यों बदला है नहीं अभी तक? हैं? तो वो बदल देना चाहिए ना आपको। कोई स्थानीय ना सब बदलने का, तो घर बदल दीजिए। कहाँ से बदलने सब? अरे जी सर, देखिए, आप इस बेडरूम, जहाँ जो बेडरूम आपका है वहाँ बच्चों को दे दीजिए, आप दूसरे बेडरूम में चले जाइए। इतना बड़ा घर है आपका, हवेली है, तो कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप शिफ्ट हो सकते हैं कहीं पर भी। जहान है तो जहान है। अभी आपकी क्या भाभी जी की हेल्थ खराब रहेगी, मानो किसी भी तरह से कोई दिक्कत आएगी, तो वो फिर वो घर कुछ काम का है। हाँ, और जैसा अष्टक वर्ग में मैंने आपको बताया था, आपके लिए वो भी अवॉइडेबल है, तो उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, यदि हो सके शिफ्ट कर दें। नहीं तो वहाँ आपको जो भी दिक्कत आनी शुरू हो, देखिए यहाँ फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये दिक्कतें तो हमें आ रही है, हमें पता भी ये करने से ये हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, ये वास्तु में या किसी में न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में उपाय करते हैं, उससे फर्क नहीं आता है, पर नहीं फर्क पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो देखिए, मान लो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये दिक्कत आ रही है, बराबर है जी जी। अभी आपने किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट वास्तु वाले को, जिसने पीएचडी किया हुआ है, ये सब बहुत बड़े लोग जो आते हैं, उसको आपने बुलाया घर पे, और उसने सब दिशाएं देख ली, सब स्कैनर से चेक किया, यूआर वीआर जो भी आईआर जो भी है, और आपका डायरेक्शन भी चेक किया, सब कुछ किया, और आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो हिसाब से उसे रेमेडी कर दी। अभी उस बंदे को ये नहीं पता है कि इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्शन में उसका बेडरूम होना ही नहीं चाहिए, और वो बेडरूम वहाँ उसके लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन है, उसका इफेक्ट उसको लाइफ में आ रहा है। अब वहां आप कितना भी उपाय करें तो उसका तो फर्क पड़ेगा ना इंसान। जी सर। तो आपकी वो तासीर जो है, वो तासीर को बदलना है। वही तासीर रहेगी तो बार बार फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, टेम्परेरी रेमेडी हो जाएगी, फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसको जड़ से निकालना है प्रॉब्लम को। आपके अष्टक वर्ग की क्लास ने तो सारा वास्तु ही फेल कर दिया सर। हकीकत ही वही है, मेरा कुछ नहीं है, 5000 साल से तो वही चल रहा है। नहीं, आपने इतना विस्तृत पढ़ाया, इतनी बढ़िया तरह से पढ़ाया है कि साहब वो तो मतलब वो कंसेप्ट ही उल्टे हो गए सारी दुनिया के। अभी आपको उसमें रिजल्ट मिलता है, उसमें आपको हकीकत लगती है, तो उसमें आप आगे बढ़िए, बराबर। मेरा तो मानना यही है, मैं तो उसी तरह से करता हूँ जी, ठीक है। तो आप ये दिशाएं बदल दीजिए। आप दोनों की, आपकी और भाभी जी की दोनों की अलग अलग आ रही है दिशाएं, मान लो,
जी और उनको यदि इश्यू दो में से किसी को आ रहा है तो वो हिसाब से कीजिए आप। मान लो उनको इनको इश्यू नहीं आ रहा है और आपको आ रहा है, तो आपके हिसाब से जो नंबर आता है या जो दिशाएं आती है वो लीजिए आप। यदि हेल्थ इश्यू किसी को, देखिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों के अलग अलग भी आ सकते हैं ना दिशाएं। जी सर, जी सर। पहले जरूरी क्या है वो देखिए आप, पहले किसको करना जरूरी है। हेल्थ इश्यू में यदि ज्यादा सीरियस है तो उसका हम देखेंगे किसी में से भी, बराबर। पैसा तो हम कमा लेंगे, यदि हेल्थ ही खराब है तो पैसे कमा के आप क्या करोगे। तो जी सर। वो प्रायोरिटी हमें क्या देनी है वो हमें फिर डिसाइड करना है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों की अलग अलग दिशाएं आए, आपको वेस्ट में छोड़ना है, उनके लिए साउथ छोड़ना होता है, शायद नेगेटिव आता है, जी बराबर। तो आप देखिए कि किसको प्रायोरिटी देना है। फिर हस्बैंड वाइफ के केस में ऐसा होता है, एक ही दिशा में बेडरूम है तो दोनों का अलग अलग हो गया, फिर प्रायोरिटी आप सेट कीजिए, ठीक है।